उसको इतनी उम्मीदों से वोट दिया कि हमारा कम से कम हमारा बीजेपी को वोट भी दिया। हाँ, हमने उसी को वोट दिया। रेखा गुप्ता अपनी दिल्ली लेके राज करे। आज की रात इन लोगों की कैसे बीतेगी, कहाँ बीतेगी, कहाँ रहेंगे, सर पे छत नहीं है, तो ये लोगों के लिए आप सोच सकते हैं। सारी सरकारों के लिए भी एक सबक है। अगर कोई एक्शन इस तरह का होता है तो उससे पहले कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था की। झुग्गी टूट रही है यहाँ पे, जो झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, टूट रही है। टूट गया या बच गया? नहीं, अभी वहाँ तक तो रोक दिया, अभी इधर बुलडोजर नहीं आया, लेकिन टूट जाएगी। तो नंबर आ गया है आपकी झुग्गी का भी। तो कैसे आप देख रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? क्या रखे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, हम लोग तो खुद परेशान है। अब कहाँ जाओगे, क्या सोचा है? ये अभी तो कुछ नहीं सोचे। देंगे हमको, मोदी जी तो नहीं देंगे ना। कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, झूठ बोले मोदी जी ने झूठ। हाँ, झूठ बोले। गरीब को सेवा करेंगे। हाँ, तो क्या गरीब के जब बोले जहाँ झुग्गी है मकान, तो दोनों हम लोग के क्यों तोड़ रहे हैं, बेघर क्यों कर रहे हैं? मान लो किसी का घर है, किसी का नहीं है, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो पहले भी ऐसी दिक्कत आती थी केजरीवाल के टाइम में? केजरीवाल के टाइम में दिक्कत नहीं हुआ, उन्होंने टूटने नहीं दिया। शौचालय बनवाया था यहाँ पर, 6 शौचालय बनी थी। 6 शौचालय भी केजरीवाल ने बनवाए, किसी तरह बनवाए थे यहाँ पर, कि यहाँ गरीब है, बेटी बहन है, छोटी है, बड़ी जो भी है, यहाँ पर हमको सुविधा दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ तोड़वा दिया। तो केजरीवाल का टाइम बढ़िया था जी, उनके टाइम पर कुछ सही चल रहा था। मतलब आपकी गुजर बसर हो रही थी हाँ, सब कुछ ठीक था। ये जब से बीजेपी आया तब से हम लोग को दिक्कत हो गया है। तो क्या कहोगे सीएम रेखा को, बीजेपी को, मोदी? सीएम रेखा भी बेकार है, वो ठीक नहीं है। नहीं, सीएम रेखा को हम ये कहेंगे कि सीएम रेखा ने जो भी किया, हमने उनको वोट दिया बड़ी उम्मीदों से कि हम सुई इतने मेहनत से कमा के इकट्ठा किए हैं, तो उसका कुछ तो हला भला हमारे साथ करती, तब हमें यहाँ से हटाती है कि नहीं? तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, जिससे आप आगे अपनी गुजर बसर कर सकें। हम कहाँ जाएंगे? चाहते हैं कि सिर्फ हमें रहने की व्यवस्था कर दे, वो तोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कुछ नहीं है इस झुग्गी के अलावा। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाओगे आप? क्या हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास अभी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हम कहीं नहीं सोच रहे हैं। हमने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि हम कहाँ जाएंगे। आप प्लीज आप रोइए मत, खुद को संभालिए। तो हम इतने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? तो आपके घर में कौन कौन है अभी? मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन अपाहिज है, वो है, और कोई नहीं है। वो नहीं दिखेगा मोदी को नहीं दिखेगा। मोदी को दिखे ना दिखे, कम से कम रेखा गुप्ता को देखना चाहिए। हमने उसको इतनी उम्मीदों से वोट दिया कि हमारा कम से कम हमारा बीजेपी को वोट भी दिया। हाँ, हमने उसी को वोट दिया। तो ये आप देखिए, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट भी दिया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वायदा किया, और आज ये जो आंसू है, ये बीजेपी को भी देखना चाहिए, सारी पार्टियों के लिए देखना चाहिए कि किसी का घर उजाड़ने से पहले एक बार सोचे कि उनकी क्या मनोदशा होगी। करके तब हमने ये घर जो बनाया है, जो एक एक ईंटें जोड़ी है, जो हमने एक सुई भी इसमें रखी है, वो हमने कोठी में काम करके जोड़ा है। हमने ऐसे नहीं किसी का चोरी चकारी करके नहीं। मकान है जी आपका? मेरे सामने वाला मकान है यहाँ। अच्छा, तो अब आपके घर में बुजुर्ग भी है, आपने बताया। हाँ, बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे भी हैं, मेरी माँ है। कमाने वाले आप ही हैं? हाँ, मैं ही कमाने वाली हूँ। अच्छा, आप जो है घरों में काम करके? हाँ, मैं कोठी में झाड़ू पोछा करती हूँ। तो अभी किराए पे लेने की भी स्थिति नहीं, हम लोग कहीं भी कोई स्थिति नहीं हमारी जाने की। तो आपको क्या लग रहा है, गलती कर दी बीजेपी को वोट देकर? हाँ, मैंने गलती कर दी। मैं दिल से कह रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। हमारे पास कोई साहब मरने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको दरवाजा चल के आग लगाओगी, वही अपना करोगी। हमें यहाँ सिर्फ यही रेलवे लाइन दिख रही है, यहाँ और हमारा सारा समाधान हो जाए। रेखा गुप्ता अपनी दिल्ली लेके राज करे। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने भावुक है, परेशान हैं, लोग की आंखें नम हैं, क्योंकि इन लोगों का घर जो है वो उजड़ गया है, और इंसान की जो पूरी जो कमाई है, जो सालों साल की जो कमाई है, वो घर होता है। इन्होंने जो है अपने सालों साल से कमाया, एक अपना यहाँ पे मकान बनाया था, अब उसको अपनी आंखों के सामने उजड़ता हुआ जब कोई इंसान देखता है, तो
इसी तरह की से जो है स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है। लोगों की आंखें नम है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि अब ये लोग जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ। आज की रात इन लोगों की कैसे बीतेगी, कहाँ बीतेगी, कहाँ रहेंगे, सर पे छत नहीं है। तो ये लोगों के लिए आप सोच सकते हैं, और सारी सरकारों के लिए भी एक सबक है। अगर कोई एक्शन इस तरह का होता है तो उससे पहले कम से कम पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। कौन कौन है घर में? हमारे वही मेरी लड़की बोल रही है। अच्छा, वो आप ही की बेटी थी? हाँ, एक मेरी लड़की अपाहिज है, इसका 2 लड़के हैं, एक हम हैं। ये मकान है, टूट जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? कमाने वाली आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ बीजेपी को वोट दे के हम क्या करें? हमारा अभी तूफान आए, बारिश आए। क्या कहोगे मोदी जी को, रेखा को, सीएम रेखा को? कहेंगे हमारे लिए कोई समाधान निकाले, हमें कहीं रहने का ठिकाना, हमें कहीं ठिकाना हमारा ये तोड़े। हम बहुत गरीब हैं, हम रोड पे रहने वाले हैं, और हमने बड़े मुश्किलों से, बड़ी उम्मीदों से हमने ये जोड़ा था। अब हमें करेंगे, अब जब टूट रहे तो अब करेंगे, जब करेंगे तो करवे। हमें दें, कहीं ना कहीं हमें दें, कुछ ना कुछ तो दें हमें रास्ता। अगर नहीं देगी, अब फिर बुलडोजर आया तो हम सारे पब्लिक इनके सामने, गीता रेखा गुप्ता के सामने जाके अपना हत्या करेगी। नहीं, ऐसा आपको नहीं, ऐसा नहीं, मैं करोगी, मैं हाथ जोड़ के उनके सामने हत्या करोगी। रखिए आपकी जो कोई भरोसा टूट गया अब हम लोग का। हमारी पब्लिक बाहर है, मर रही है। सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार पर भरोसा अब नहीं रखेगी, मोदी पर रखे सर जी, अब तो सारा उजड़ गया, अब क्या भरोसा रखे? कोई उम्मीद नहीं है सीएम रेखा ना। रेखा गुप्ता हम लोग के बचाए और नहीं हम लोग के मार दे आग लगा के। उनके दुआरे पे चल कर पेट्रोल छिले के अपने आप खुद ही जरेगी हम।